जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भाई राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, साथिन है, आशा सहयोगिनी है, इन पदों पर जो संविदा पेयी हैं तो इन पदों पर जो लगी हुई हैं महिलाएं, उन सभी के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। बिल्कुल साफ बजट पास हो चुका है और इसी बजट में मैं आपको दिखाने वाला हूं, पेज नंबर भी दिखाऊंगा कि बजट के कौन से पेज नंबर पर यह बात लिखी हुई है। तो उसमें आपके मानदेय को बढ़ा दिया गया है, तनख्वाह आपकी बढ़ गई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से, एकदम आसान और सरल भाषा में। नई भर्तियों की भी बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो खुशखबरी है वो एक बार देखते हैं। राजस्थान आंगनबाड़ी नई भर्तियां 2025, कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनी, नया बजट जारी 2025-26। मानदेय यानी कि वेतन में 10% बढ़ोतरी हो चुकी है। खुशखबरी है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बढ़ेंगे अपनी खबर की तरफ। देखते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है उनको एक बार अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये देखो, ये है कोटा की खबर। 20 फरवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 20 फरवरी 2025 की खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका ही नहीं, सभी का बढ़ा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया। और ये जो खबरें हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं, जो भी वैकेंसी आती हैं, उनकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलो जी, अब आगे बात करते हैं इसमें बजट की। देखो भाई, बजट में समस्त मानदेय कर्मियों, यानी कि जो भी मानदेय कर्मी, समस्त आ गया तो एड, तो फिर यही बात आ गई कि सारा ही जो भी मानदेय कर्मी आगा, जैसे जो भी संविदा कर्मी आगा, उनको सबको बढ़गो फिर तो बिल्कुल साहब। जैसे मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील के कुक कम हेल्पर, लांगरी, होम गार्ड भी आगा साहब, रेस्क्यू एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं आदि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि 10% मानदेय बढ़ गया साहब। कितना बढ़ा है साहब? 10%। 10% मानदेय बढ़ गया। और ये कब से शुरू हो जाएगा? अप्रैल 2025 से। अप्रैल 2025 से ये मानदेय आपका बढ़ जाएगा जी। बढ़ा हुआ मानदेय आपको मिलेगा। पहले कितना क्या तनख्वाह मिलती थी साहब इनको? तो देखो, सबसे पहले अपन कार्यकर्ता की बात करें, सबसे बड़ो पद आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता को ही है, तो कार्यकर्ता को जो मानदेय मिलता है वो 9500 रुपये मिलता है। फिर अपन बात करें सहायिका की, सहायिका जो है उसको जो मानदेय मिलता है साहब वो मिलता है 7500 रुपये। ठीक है साहब। फिर हम बात करें साथिन की, तो साथिन को जो मानदेय मिलता है वो 5600 रुपये मिलता है साहब, है ना जी? बिल्कुल। तो इनमें 10% की क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। इनमें क्या हुई है साहब? 10% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि अब यह 10% और बढ़ा दो तनख्वाह में। तो ये चीजें हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं अंशकालिक कार्मिक, जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि इमरजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। यानी कि जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनका सबका 10% मानदेय बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएसए राशन वितरण का काम संभाल रहे डीलर के कमीशन में भी 10% वृद्धि की जाएगी। यानी कि जो राशन डीलर हैं उन राशन डीलरों के पैसे भी बढ़ गए हैं, जो कमीशन उनको मिलता है। राशन डीलर में क्या मिलता है साहब? कमीशन मिलता है भाई। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन अपना 10% और भी बढ़ गया है भाई। कितना बढ़ गया साहब? 10% कमीशन और बढ़ा दिया राशन डीलर को। ठीक है साहब। तो ये चीजें तो हो गई क्लियर। अच्छा, आगे बात करेंगे अब इसमें अपना जो ये बजट है, इस बजट को आप देख सकते हैं पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पर, बजट के पेज नंबर 72 पर यह बात लिखी हुई है, जो कि कार्मिक कल्याण के टॉपिक में आपको मिलेगी साहब। कौन से टॉपिक में मिलेगी? कार्मिक कल्याण के टॉपिक में मिलेगी।
आमजन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। ये प्रावधान जो हैं ये देख लो। कार्मिक कल्याण संबंधी बिंदु नंबर 1, आगामी वर्ष में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक पदोन्नति हेतु एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें 2 साल की छूट देने की घोषणा करती हूं। ये दिया कुमारी जी बोल रही है, ये कर रही है बजट पास। उक्त छूट का लाभ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। नंबर 2 पे देखो सब, अब नंबर 2 पे देखो, मंत्रालयीय कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता, प्रबोधकों आदि कैडरों का पुनर्गठन करके उनके पदोन्नति के अवसरों में वर्दी हेतु कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। यानी कि अब प्रमोशन भी किया जाएगा इनका, जैसे भाई 2nd ग्रेड वाला 1st ग्रेड में बन जाएगा, 3rd ग्रेड वाला 2nd ग्रेड में बन जाएगा। आइया समझा जी। अब तीसरा नंबर पे देखो साहब, समस्त मानदेय कर्मी, यानी कि जितने भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं, जितने भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनकी सबकी बात है साहब यहाँ पे। जैसे मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक, कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सको एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं आदि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेचुइटी के प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि ये जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं इनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर दी है, और जब ये हटेंगे, सेवानिवृत्ति होगी इनकी, तो इनको एक मुश्त यानी कि पैसे भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे सब? पैसे भी दिए जाएंगे, जो इनकी पेंशन निधि के रूप में होंगे। कैसे होंगे सब? पेंशन निधि के रूप में होंगे साहब। यानी कि भाई मान लो ये 15 साल में, 20 साल में जब भी रिटायरमेंट लेंगे उनके बाद इन्हें पेंशन को, जो पीएफ वगैरह ईएसआई इनका कटता है ना, तो पीएफ तो ये कभी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इनकी पेंशन भी जुड़ती है, उसको भी फिर ये एक साथ निकलवा सकेंगे। उसको पेंशन निधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, इनको ये सारे लाभ दिए जाएंगे। ये बजट में पास हो चुका है। 72 नंबर पेज नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, बजट है ये साहब, और ये टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दिया गया है। ठीक है जी। तो जो भी आंगनबाड़ी में लगे हुई महिलाएं हैं, जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनका सबका मानदेय बढ़ गया है। होमगार्ड वाले हैं उनका भी मानदेय बढ़ गया है। हेल्पर जो हैं, कुक वाले जो हैं, वो सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो माँ बाड़ी, शिशु पालना गृह, ये सबका क्या हो गया, सब 10% मानदेय बढ़ गया है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। और जो आंगनबाड़ी की भर्तियां हैं ये बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होती रहती हैं। हर जिले के अनुसार ये भर्तियां निकलती रहती हैं। हम आपको हर जिले के बारे में नोटिफिकेशन जारी होते ही बताते भी रहते हैं। ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। और भाई सरकारी योजनाओं की जानकारी लेनी है तो योजना का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगी साहब, योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यानी कि योजनाएं जो हैं सरकारी, वो सारी की सारी सरकारी योजनाएं आपको योजना के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाकर के आप योजना के चैनल से जुड़ सकते हैं और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।